हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है ड्यू का एमए एंट्रेंस हुआ था 2021 में, जो 2021 में हुआ था, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसके दो पार्ट में देखेंगे, इसको 50-50 क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने रखा? हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने रखा? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है मिश्र बंधु, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है राहुल संस्कृतियान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, शरपपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शरपपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, दूसरा राहुल संस्कृत्यायन, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो शरपपाद को हिंदी का प्रथम कवि जो है राहुल संस्कृत्यायन ने माना। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, देसिल बयाना बाना सब जन मिठा ते तैसन चंपाव अवहट्टा। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। विद्यापति, अमीर खुसरो, गोरखनाथ और हेमचंद। तो ये जो पंक्ति है देसिल बयाना सब जन मिठा, तो ये विद्यापति की। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक किसकी रचना है? यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन धनपाल, दूसरा है अब्दुल रहमान, तीसरा है पुष्पदंत और चौथा है स्वयंभू। तो संदेश रासक के जो रचयिता हैं वो हैं अब्दुल रहमान। इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पुरानी हिंदी को अपभ्रंश हिंदी का पुरानी हिंदी को प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश किसने कहा है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन श्याम सुंदर दास, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है नामवर सिंह। तो पुरानी हिंदी को प्राकृत भाष हिंदी का या अपभ्रंश जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है? किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन परमाल रासो, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा खुमान रासो और चौथा हमीर रासो। तो परमाल रासो को जो है आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आदिकालीन हिंदी काव्य में इनमें से किस प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव रहा है? आदिकालीन हिंदी काव्य में इनमें से किस प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव है? यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है भक्ति का, दूसरा श्रृंगार, तीसरा प्राकृत चेतना और चौथा राष्ट्रीय चेतना। तो आदिकालीन हिंदी काव्य में जो है राष्ट्रीय चेतना का सर्वथा अभाव। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अजात शत्रु, दूसरा एक और द्रोणाचार, तीसरा है कामना, चौथा ध्रुव स्वामिनी। तो अजात शत्रु एक और द्रोणाचार जो है ये जयशंकर प्रसाद की का नाटक नहीं है, बाकी सब जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला 32, तीसरा 52, चौथा 82 और चौथा 84। तो सिद्धों की जो संख्या मानी गई वो 84। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक है। लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, दूसरा श्रीकांत वर्मा, तीसरा है राम नारायण उपाध्याय और चौथा है रंगे राघव। तो लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के जो लेखक हैं वो हैं शिवदान सिंह चौहान। इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस नाटक में महानगरीय मध्य वर्गीय जीवन की विडंबना प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पे जो है इसका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा हानुस, तीसरा आधे अधूरे और चौथा है पहला राजा। तो इसमें जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आधे अधूरे। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इस्तवार द ललित्युर एंद्री हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गारसा दत्तासी, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गारसा दत्तासी। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस आदिकालीन रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा का नहीं कहा?
यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है विजयपाल रासो, दूसरा हमीर रासो, तीसरा है जयचंद्र प्रकाश और चौथा है विशलदेव रासो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विशलदेव रासो। इसका विशलदेव रासो को उन्होंने वीरगात्मक नहीं कहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विशलदेव रासो, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, बादल की मृत एकांकी के रचनाकार हैं। बादल की मृत एकांकी के रचनाकार, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर, तीसरा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, चौथा धर्मवीर भारती। तो बादल की जो मृत एकांकी के रचनाकार हैं वो हैं रामकुमार वर्मा, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नागार्जुन, दूसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ, तीसरा राहुल संस्कृत्यायन, चौथा है कमलेश्वर। तो अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के जो लेखक हैं वो अज्ञे हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के इनमें से किस नाटक की राजा की मूर्खता और अन्याय को चित्रित किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत दुर्दशा, दूसरा नील देवी, तीसरा सती प्रताप और चौथा है अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी में जो है राजा की मूर्खता का और अन्याय का चित्रण किया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है राम विलास शर्मा और चौथा है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो कबीर को जो है भाषा का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामविलास शर्मा और चौथा ग्रियर्सन। तो भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा जो है वो रामविलास शर्मा ने दी है, ऑप्शन नंबर लोक जागरण काल की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर 3 रामविलास शर्मा ने दी है। क्वेश्चन नंबर 19, तू मोहे देखे हो तो ही देखो प्रीत परस्पर होए, तू मोहि देखे तो ही ना देखे, यह मत बुद्धि सब खोए। ये जो काव्य पंक्ति है ये किसकी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा सूरदास, चौथा रैदास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रैदास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 20, हरडेवाणी किसकी रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। दादू दयाल, दूसरा मल्लुकदास, तीसरा सुंदरदास और चौथा अक्षरानंद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दादू दयाल, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस आलोचक ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा बच्चन सिंह, तीसरा है विजय देव नारायण शाही और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, विजय देव नारायण शाही। क्वेश्चन नंबर 22, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नूर मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन है उस्मान, तीसरा ऑप्शन है शेख नबी और चौथा है काशिम शाह। तो अनुराग बांसुरी जो है किसकी रचना है? तो अनुराग बांसुरी जो है यहाँ पे नूर मोहम्मद की है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि कहा है? इनमें से किसने तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि कहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नाभादास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल को न सताइए जाकी माटी होए, या काव्य पंक्ति किसकी? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कबीर, तुलसी, सूर, रहीम। तो दुर्बल को न सताइए जाकी माटी हाय, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एक कबीर की पंक्ति है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी हैं का। तो यह काव्य पंक्ति किसकी, ये पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन रामविलास शर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा बच्चन सिंह। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस पंचाध्यायी किसकी रचना है? रस पंचाध्यायी किसकी रचना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जो कुम्भन दास, दूसरा है नंददास, तीसरा है कृष्णदास और चौथा है नाभादास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नंददास। रस पंचाध्यायी जो है नंददास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसमें से टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 4 ऑप्शन है। हरदास निरंजनी, दूसरा चैतन्य महाप्रभु, तीसरा है स्वामी हरदास और चौथा है श्री चंद्र। तो जो है इनमें से टट्टी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी हरदास। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 28, द्वैतवाद द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शंकराचार्य, दूसरा है माधवाचार्य, तीसरा रामानुजाचार्य, चौथा है निम्बार्काचार्य। तो द्वैतवाद के जो है प्रवर्तक जो है निम्बार्काचार्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मन चंगा तो कठौती में गंगा यह काव्य पंक्ति किसकी है? मन चंगा तो कठौती में गंगा ये काव्य पंक्ति किसकी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा सूरदास, तीसरा रैदास और चौथा तुलसीदास। तो मन चंगा और कटौती में गंगा जो है रैदास का पंक्ति, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, स्त्री का विशाल काव्य किसे कहा जाता है? स्त्री का जो है विशाल काव्य किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन, पहला सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा कवितावली और चौथा रामचरितमानस। तो स्त्री का चरित्र विशाल काव्य जो है सूरसागर को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, साहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? साहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरा है राम भक्ति शाखा, तीसरा ज्ञानाश्रय शाखा और चौथा प्रेमाश्रय शाखा। तो साहजोबाई जो है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन श्रीचंद, दूसरा ऑप्शन है चक्रधर स्वामी, तीसरा है जंभनाथ और चौथा है गुरु नानक देव। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है श्रीचंद, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, बसो मेरे नैनन में नंदलाल यह काव्य पंक्ति किसकी है? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और नंददास। तो ये मीराबाई की पंक्ति, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी रचना अवधि में रचित नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पद्मावत, दूसरा ऑप्शन है मधुमालती, तीसरा ऑप्शन है कवितावली और चौथा ऑप्शन है नूर जवाहर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है कवितावली। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 35, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके भलते मह कांपे, रोग शोक जाकी सीमा न चापे। तो यह काव्य पंक्ति किसकी? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तुलसीदास, रामानंद, नाभादास और नंददास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रामानंद का। क्वेश्चन नंबर 36, सूफी काव्य का उद्देश्य है। सूफी काव्य का उद्देश्य है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रेम निरूपण, दूसरा ऑप्शन है काव्य शास्त्र निरूपण, तीसरा ऑप्शन है इस्लाम धर्म का विचारक और चौथा है राष्ट्रीय चेतना। तो सूफी काव्य का जो उद्देश्य है वो है प्रेम निरूपण। इसका ऑप्शन नंबर जो कि 1 सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इनमें से किस दर्शन में राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया गया है? इनमें से किस दर्शन में राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन विशिष्टाद्वैतवाद, दूसरा है द्वैताद्वैतवाद, तीसरा है द्वैतवाद और चौथा है शुद्धाद्वैतवाद। तो इनमें से जो है किस दर्शन में राधा कृष्ण की युगल उपासना पर जो है बल दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा द्वैताद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा कुम्भन दास, तीसरा परमानंद दास, चौथा नंददास। तो जो सूरदास का जो है सूर्य वल्लभाचार्य का जो शिष्य नहीं वो है नंददास। ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 39, कुल मिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्तिगत तन्मयता का विस्तार है अधिक है, कविता का दक्ष संप्रेषण कम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ये पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला रामस्वरूप चतुर्वेदी,
दूसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है जो कि परशुराम चतुर्वेदी, और चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पहला रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन विनय पत्रिका, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा है राम लला नाचू और चौथा है अध्यात्म रामायण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अध्यात्म रामायण। क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान मंजरी किसकी रचना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन अग्रदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा कृष्णदास और चौथा ध्रुवदास। तो ध्यान मंजरी जो की रचना है वो अग्रदास की है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? इनमें से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब और चौथा है बहादुर शाह जफर। तो इसमें से जो है अकबर दादू के उपदेश से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं शिक्षित संत थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला रज्जब दास, दूसरा सुंदर दास, तीसरा है धर्मदास और चौथा है सूरदास। तो जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 44, विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विशिष्टाद्वैतवाद के कथन में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला जगत वास्तविक है, जगत शरीर है और ब्रह्म शरीरी, जगत मिथ्या है, ब्रह्मा जीव व जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में असत्य है वो है जगत मिथ्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो किस कवि की पंक्ति है? ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानो, ये किस जो है कवि की पंक्ति है? तो इसको जो है ड्रॉप किया गया था क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका जो ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? छंदों का अजायब घर किसे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परमाल रासों, कुमान रासों और उसके बाद में रामचंद्रिका को और रसपंचाध्यायी को। तो जैसे कि सबको पता है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्वेश्चन 47, इनमें से ज्योतिश्वर ठाकुर की कीर्ति कौन सी है? इनमें से ज्योतिश्वर ठाकुर की कीर्ति कौन सी? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला रस रत्नाकर, दूसरा है छंद शास्त्राकर, तीसरा वर्ण रत्नाकर और चौथा है भाषा रत्नाकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 48, करुण ही एकमात्र रस है या कथन किसका है? करुण ही एकमात्र रस है या कथन किसका है? 4 ऑप्शन है पर भरत मुनि, दूसरा अभिनव गुप्त, तीसरा भवभूत और चौथा धनंजय का। तो करुण रस ही एकमात्र रस है या कथन है भवभूत का, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला रूप गोस्वामी, दूसरा केशवदास, तीसरा नाभादास और चौथा कुंतक। तो 11वें रस के रूप में जो है भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने के लिए जो है करने वाले आचार्य है, पहला है रूप गोस्वामी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, कवि प्रिया मूल रूप से किस विषय की पुस्तक है? कवि प्रिया मूल रूप से किस विषय की पुस्तक? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला रस सिद्धांत, दूसरा कवि शिक्षा की, तीसरा अलंकार शास्त्र की और चौथा छंद शास्त्र की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अलंकार शास्त्र की। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं और इसका जो है सेकंड पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।